हमारा दुनिया में कुछ अनसुलझे रहस्य में से एक है अटलांटिस। अटलांटिस की होने का जिक्र सबसे पहले ग्रीक दार्शनिक प्लूटो ने कहा था। प्लूटो की अनुसार आज से करीब 10,000 साल पहले हरक्यूलिस पिलारेर के आसपास एक द्वीप था जिसके नाम अटलांटिस। और प्लूटो की लिखा हिमोक्रोतिस किताब से हमें ये पता चलता है कि अटलांटिक शहर की सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी से भरपूर था। यहाँ तक इंजीनियरिंग की एक अलग ही टेक्निक था। उन लोगों का बनाया गया महल, मंदिर, रास्ते और कई कई जगह पर तो गर्म और ठंडा पानी का फुवारे भी था। यहाँ तक खेती करने का एक अलग ही टेक्निक था, मान लो आज की ज़माने का ग्रीन हाउस। और इसीलिए अटलांटिक शहर में किसी चीज़ की कमी नहीं थे, सब कुछ ही थे बहुत ही ज़्यादा एडवांस। और प्लूटो के अनुसार एक बहुत ही बड़ा भूकंप के चलते एक दिन और एक रात के अंदर अटलांटिक समंदर के नीचे समा गया सपने का शहर अटलांटिस। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने प्लूटो की बात मानने से इनकार कर दिया। सबको लगता था कि अटलांटिक्स नाम के कोई शहर ही नहीं थे। लेकिन कई सारा रिसर्च के बाद ये सामने आया कि आज से करीब 500 साल पहले जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो कोलंबस जिस प्राचीन ग्रीक नक्शे का इस्तेमाल किया था उस नक्शे में भी अटलांटिक्स की जिक्र किया गया था। फिर 1960 में डॉक्टर मॉन्सन वैलेंटाइन्स बहामास समंदर के नीचे से कुछ प्राचीन इमारत और सड़क की तस्वीरें खींचे। इसके बाद 1970 में डॉक्टर रे ब्राउन और उनके साथ 4 स्कूबा ड्राइवर बहामास समंदर के नीचे से एक पिरामिड की खोज किया। वो दिखने में बिल्कुल ही इजिप्ट की पिरामिड जैसे ही थे और उस जगह से कुछ प्राचीन धातु के वस्त्रों और एक आश्चर्यजनक क्रिस्टल की खोज किया और उस क्रिस्टल को ठीक से एनालाइज करने के लिए फ्लोरिडा में भेजा गया। फिर कुछ दिन बाद सही से रिसर्च के बाद सारे के सारे साइंटिस्ट की टीम पूरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि उस क्रिस्टल के अंदर से अगर किसी शक्ति या किसी एनर्जी को पास किया तो वो उस एनर्जी की सोर्स को कई गुना बढ़ा देता है। मान लो आज के ज़माने का पावर हाउस, वो भी आज से करीब 10,000 साल पुराना। फिर इस घटना का कुछ साल बाद बैरिस आस्त्रो नाम का एक सोवियत स्कूबा ड्राइवर पुर्तगाल से करीब 400 किलोमीटर दूर स्कूबा ड्राइविंग के समय एक पानी का नीचे डूबा हुआ शहर की जिक्र करता है। उनका कहना है कि इस जगह पर रास्ते के निशान देखकर ये लगता है कि किसी समय इस जगह पर रेलवे ट्रैक था। और इस चीज़ को छोड़ के भी एक और सबसे हैरान कर देने वाला बात वो है पानी का नीचे डूबा हुआ शहर और आज की प्राचीन ग्रीक साम्राज्य दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा मिल खाता है। इस घटना के बाद फिर एक डरावने वाला खोज 1980 में स्पेन में एक 8 फीट लंबा इंसानी स्केलेटन का खोज मिलता है। एक नया आविष्कार जो पूरी दुनिया भर की साइंटिस्ट को हिला के रख देता है। आखिर ये कौन सा सिविलाइजेशन का निशानी है? क्या ये सच में अटलांटिक शहर की होने का सबूत है? अटलांटिक शहर की होने का जिक्र बहुत सालों से किया जा रहा है। अगर आज की बात करें तो आज भी अटलांटिक शहर की होने का सबूत कई बार मिल चुका है। जैसे अमेरिका की हार्टफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रिचर्ड फ्यांड और उनके रिसर्च टीम की कहना है कि स्पेन के दोनानिया नेशनल पार्क के नीचे दबा हुआ है सपने का शहर अटलांटिस। उन लोगों का कहना है कि एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट स्कैन की मदद से ये पता लगा है कि नेशनल पार्क की ज़मीन के नीचे एक पूरा शहर दबा हुआ है। अगर उन लोगों का खोज पूरी तरह से हो जाए तो ये होगा एक नया इतिहास जो मोहेंजोदारो, हड़प्पा, मिस्र, बेबीलोन इन सब से कहीं ज़्यादा एडवांस। और ये बात तो श्योर है कि फिर से लिखा जाएगा आज के इतिहास। और ऐसे ही बहुत सारा मिस्टीरियस प्लेसेस जो आज भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया, लेकिन कई सारा साइंटिस्ट की टीम आज भी लगा हुआ है पुराना इतिहास और मिस्ट्री को ढूंढने के लिए। और ये बात तो श्योर है कि फिर से बदल सकता है आज की इतिहास। और ऐसे ही बहुत सारा
मिस्टीरियस हिस्ट्रिकल वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।